औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद तलबा किराम, डॉक्टर हज़रात और होम्योपैथी के शायकीन, आपके लिए आज की जो दवा हाजिर है वो है अर्जेंटम मेटलिकम। पहले हमने इससे पहले जो दवा आपके साथ डिस्कस की थी वो ऑरम मेटलिकम थी, और ये जो है ये अर्जेंटम मेटलिकम है। और इस दवा के अंदर जो है जो 3 अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर इस किस्म की अलामत किसी पेशेंट के अंदर हों तो ये दवा उसे आप दे सकते हैं। इस दवा से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आमतौर पर होम्योपैथी में जो म्याज़िम जो है वो उसके नज़रिए पर जब बात की जाती है तो बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि नस्ल दर नस्ल भी आदमी के अंदर मौजूद रहती हैं, उसके वालिदैन से भी उसे मुंतकिल रहती हैं, और उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा किसी और वजह से भी। तो वो जो रुकावट होती है एक मुस्तकिल, वो कई दफ़ा दवाएं खाने से दूर नहीं होती और बीमारियों से शिफा हासिल नहीं होती। तो ये जो रुकावट का नज़रिया है इसे डॉक्टर हाइनीमैन ने म्याज़िम का नाम दिया, यानी ऐसी रुकावट जो कि आम दवाओं से दूर नहीं होती। तो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए दवाएं तो काम कर जाती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स मुस्तकिल बीमार रहने लग जाए तो उसको आम दवाओं के साथ, उसकी एक मिजाजी दवा के साथ, या फिर खांसी नज़ला ज़ुकाम की दवा के साथ एंटी म्याज़िम दवाएं भी दी जाती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि बीमारी को शिफा की तरफ लाने में जो रुकावट चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो दवा अर्जेंटम मेटलिकम आज हम पढ़ेंगे, इसकी जो मुख्तसर अलामात हैं उसमें जो सबसे बड़ी अलामत वो ये है कि जो साइकोटिक, हमारे पास जो एक म्याज़िम है साइकोटिक, और उसके साथ साथ सूरा, जो सूरत म्याज़िम है, सूरा और साइकोटिक, इसमें दोनों के अंदर ये काम करती है। अच्छा, होता यह है कि हमारे पास सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और इसके अलावा अब तो ट्यूबरकुलोनियम के अलावा और भी कुछ म्याज़िम हैं जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जिस तरह से दुनिया में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से दुनिया में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हो रहा है जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और जिस तरह से आलूदगी फैल रही है और केमिकल के रिएक्शन के साथ साथ लोग एंटीबायोटिक्स दवाएं बेतड़क यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे म्याज़िम और भी सामने आ जाएं। इस पर रिसर्च चल रही है। तो हमारी जो आज की दवा है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अर्जेंटम मेटलिकम में कि ये किस किस्म के लोगों के लिए या किस किस्म की तकलीफ में जो है ये फ़ायदा देती है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी अलामत ये है वो ये कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, आसाबी निज़ाम, उसके अंदर इस दवा का बहुत एक तरह से किरदार है। और अगर कोई शख्स असाबी कमज़ोरी का शिकार है, उसका पस्त हौसला है, उसके अंदर जीने की उमंग नहीं है, तो उसमें भी ये दवा का बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से जो हड्डियां होती हैं इंसान की जिस्म की, चाहे वो घुटने की हड्डियां होती हैं, आपके साथ जो है वो नीचे पिंडली की हड्डी होती है, या फिर और कहोनी की हड्डी है, दूसरी जगहों की जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो कुर्रियाँ होती हैं, यानी जो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जगह होती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा काम है। कुछ और दवाएं भी उसमें काम करती हैं, और लेकिन ये दवा जो है अर्जेंटम मेटलिकम, ये भी हड्डियों के कुछ अवारिस में काम आती है। इसके साथ साथ हड्डियां अगर गल सड़ जाती हैं, आमतौर पर ये होता है कि कमज़ोर हो जाती हैं इतनी ज़्यादा कि डॉक्टर कहते हैं जनाब आपकी जो हड्डियां हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, तो वहाँ पर अर्जेंटम मेटलिकम देने से फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है, और ये काफ़ी तकलीफदेह बीमारी है जो बहुत कम है लोगों को, लेकिन उसमें भी अर्जेंटम मेटलिकम काम करती है। अच्छा, कुछ मरीज़ों में हम कहते हैं कि माली खोलिया कह सकते हो उसे, माली खोलिया में उर्दू में हम उसे माली खोलिया कहते हैं, वरना एक दिमाग की अफ्तरी की हालत है, तो उसमें भी अर्जेंटम मेटलिकम काम करती है। किस तरह से काम करती है, यानी आपके जिस्म के जहन के, आपके जिस्म के साथ साथ आपके जहन पर भी असर अंदाज होती है, आपकी सोच को जो है वो वापस ले आती है लाइफ की तरफ, अच्छे ख्यालात की तरफ। कुछ लोगों में पागलपन में, मिर्गी में, या फिर सकता हो जाता है अगर ब्रेन में, तो कुछ सिम्टम ऐसी भी इस दवा के अंदर हैं, तो वहाँ भी इस दवा को यूज़ किया जा सकता है। और अब जो लोग दिमाग का काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर हों, इसके साथ साथ चाहे वो ऐसे लोग हों जो कि रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मगज़खोरी करनी पड़ती है, उन्हें सोचना पड़ता हो, बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को भी ये दवा जो है फ़ायदा दे सकती है। आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं 200 दी जाती है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, गाने वाले शख्स जो जिनको अगर अपनी आवाज़ में कोई ख़राबी फील हो तो वहाँ ये दवा काम कर सकती है।
اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر دبلے پتلے افراد ہوتے ہیں جو بالکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جسمانی جو کمزور ہوں، تو ایسے کمزور افراد میں بھی یہ دوا اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، وہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے اندر یعنی جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت بعد میں جو ہے وہ اپنے پھر دوبارہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ بالکل غمگین ہو جائے، تو وہ جو غم اور خوشی کے درمیان وہ بیلنس آتا رہتا ہے، وہ جو اچانک انتہا پہ چلا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے بالکل غمگین ہے، تو وہاں بھی ارجنٹم میٹلیکم جو ہے وہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے نارمل پوزیشن پر واپس لانے میں۔ کچھ جگہوں پہ یہ چکروں میں بھی کام آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں چکروں پہ چائنا کو پڑھا تھا، اور کان کے کوئی مسائل ہوں، اگر اندر جو مسئلے ہوں کان کے اندر، تو اس کان کی پرابلم کی وجہ سے اگر آپ کو چکر آ رہے تو ہم نے کاکولس کو پڑھا تھا، لیکن یہ دوا بھی کچھ جگہوں پر ہمیں چکروں میں فائدہ دے سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ ہے خواتین میں لیکوریا کی شکایت۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 3-4 دوائیں ہیں جو کہ کام آتی ہیں، لیکن ارجنٹم میٹلیکم کو ان کے ساتھ ہیلپ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے بوریکس کام آتی ہے، اس میں اور چیزیں ہیں 2-3 وہ کام آتی ہیں، تو اس کو ہم اپنے وقت پر ڈسکس کریں گے ان دواؤں کو۔ تو آج کی ہماری اس دوا میں بس اتنا ہی کچھ تھا۔ جو مین جو سمٹم تھے، جو اہم سمٹم تھے، وہ 2-3 تھے۔ ایک، ہڈیوں کے گلنے سڑنے میں، دوسرا ہڈیوں کے کینسر میں، تیسرا یہ کہ سورا اور سائیکوسس، ان دونوں میازم کے اندر بھی ارجنٹم میٹلیکم کو ہم ہائی پوٹینسی میں 1 ڈوز دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ میازمیٹک دوا دیتے ہیں تو اس کی 1 ڈوز دے کے پھر بعد میں کافی لمبا گیپ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نروس سسٹم ہے اس میں یہ دوا بہت کام آتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ ارجنٹم میٹلیکم کو آپ سمجھ گئے ہوں گے یا سمجھ گئی ہوں گی۔ آپ چاہیں تو میٹیریا میڈیکا میں اس کا مزید مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ اس کی جو باقی سمٹم ہیں وہ بھی کافی ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں پر اپنے مختصر لیکچرز میں صرف مین سمٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں جو ذہن میں دوا کو بٹھانے میں معاون ہو، تو ہم اس پر ہی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ چینل میں جو آنے والی یہ دواؤں کی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل صحت کے اوپر، بیماریوں کے اوپر جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، انہیں دیکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ چینل کو دیکھنے کا، واچ کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنے کا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے، میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اچھی ویڈیو لگاتار ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔